हमारी जो माताजी है, जो सिद्धिविनायक में अहमदाबाद के मुंबई के परम भक्त थे, जिन्होंने सालों से वो बॉम्बे सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने जाते थे। एक बार उन्होंने ऐसा ही बताया कि भई जब द्वारका से रणछोड़ जी डाकोर आ सकते हैं, तो सिद्धिविनायक जी गुजरात में या अहमदाबाद में आप नहीं ला सकते। तो यही चीज़ की प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये सिद्धिविनायक का मंदिर बनाने का और निर्माण करने का आयोजन किया। ये मंदिर बनाने का जब शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने सिद्धिविनायक के दादर मुंबई में कांटेक्ट किया, जहाँ दर्शन की भी तकलीफ है, इतनी भीड़ वहाँ रहती है। वहाँ जाके अगर आप बोलो कि हमें सिद्धिविनायक जैसा एक मंदिर बनाना है और यहाँ की जोत और दादा का स्वरूप हमें लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है बात करना। लेकिन फिर भी दादा की कृपा से इतना अच्छा अप्रोच मिल गया और हम लोगों ने वहाँ के जो मुख्य पुजारी है और वहाँ के जो मैनेजिंग ट्रस्टी है उनसे बात की। उन्होंने एग्री किया कि हाँ, अगर आप ये सिद्ध मंदिर बनाना चाहते हैं तो हम आपको इसकी में सब प्रकार की मदद कर सकते हैं। जैसे आपको हम यहाँ से जोत देंगे, यहाँ से दादा का स्वरूप देंगे और यहाँ तक कि ये इतने सालों से ये जो मुंबई का मंदिर है, वहाँ कभी भी ऐसा जोत दिया गया है, न तो दादा का स्वरूप दिया गया है, न तो वहाँ पंडितों का ट्रेनिंग किया गया है। और ये सब हमको दादा की कृपा से वहाँ से प्राप्त हुई। यहाँ जो शुरू हुआ उसी दिन से समझ लो, प्रतिष्ठा के दिन से यहाँ प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने आए थे। तब से हमारे लिए एक चुनौती हो गई कि इतनी सारी भीड़ को हम कैसे मैनेज करें। तो पूरा मैनेजमेंट हम लोगों ने इसके पीछे थोड़ा R&D किया और फिर जो मॉब मैनेजमेंट का जो होता है उससे हमने लोगों ने कंसल्ट किया कि भाई यहाँ इस तरह का माहौल खड़ा हो जाता है, तो हम किस तरह इसका आयोजन करें ताकि जितने भी दर्शनार्थी है वो शांति से दर्शन कर सके और हर एक को दर्शन का लाभ मिले। तो वो मैनेजमेंट हम लोगों को गाइड किया और वो गाइडेंस के बेस से हमने यहाँ पूरा मैनेजमेंट किया और उसके बाद से ये आज समझ लो कि 11 साल हो गए मंदिर को। आज दिन तक कुछ भी ऐसा बनाव नहीं बना है। तो ये दादा की कृपा है और वो जो मैनेजमेंट में स्वयं शिष्ट दर्शनार्थियों में ये मैनेजमेंट की वजह से आया हुआ है। ये मंदिर में जब बना तो समझ लो कि ये इनका जो डेवलपमेंट है, इसकी डिज़ाइन है, तो सामान्य मंदिरों से कुछ अलग है, कुछ हटके बना हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि लोग ये क्या है समझने के लिए या दर्शन करने के लिए एक या दो बार आते या देखने के लिए आ जाते, लेकिन दादा की श्रद्धा, उनकी शक्ति और इसकी जो शक्ति थी उसकी वजह से यहाँ इतने चमत्कार होते रहे कि आज हफ्ते में समझ लो कि पर डे यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं और रविवार के दिन तो यहाँ 25,000 से लेके 50,000 तक की भीड़ हो जाती है। तो ये बताता है कि दादा के प्रति जो लोगों की आस्था है और दादा यहाँ जो सिद्ध है, सिद्धिविनायक जो उनका नाम है, तो जो भी अपनी मनोकामना लेके यहाँ आता है तो 100% पूरी होती है। उन लोगों को सबको कॉन्फिडेंस है और हकीकत में भी उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी वजह से यहाँ दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ ये मंदिर शुरू होने के बाद हमने बार किया है और देखा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और रात को बस 10 बजे तक। तो जो यंग जनरेशन है वो देखा जाए तो यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने वाले में जो यंग जनरेशन है वो 60 to 70% होती है। तो ये एक यंग जनरेशन के लिए एक आस्था का प्रतीक बन गया है और यंग जनरेशन जो अपनी मनोकामना है, अपने सपने हैं, वो सपने सब दादा को दिखाने आते हैं और उनके सपने सच होते हैं। इसकी वजह से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग दर्शन करने आते हैं। आज ये 4G और 5G के ज़माने में लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया और मोबाइल में लगे रहते हैं। यहाँ आने के बाद
जो मैंने देखा है कि जो भी आदमी यहाँ दर्शन में के लिए आता है तो कम से कम वो 3 से 4 घंटा इसके यहाँ मिनिमम निकल जाते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, यहाँ जो सुविधाएं दी है, और जो जो देश परदेश जहाँ गणपति जी की पूजा होती थी पुराने ज़माने में, वो सब गणपति के स्वरूप है। वो सब वो अभ्यास करते करते किसी भी आदमी का समझ लो 4 घंटा यहाँ निकलना बिल्कुल ईजी है। तो कम से कम वो 4 घंटे तक तो वो अपने मोबाइल से दूर रहता है। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। सिद्धिविनायक देवस्थान में भक्ति का तो है ही है, लेकिन इसके साथ देशभक्ति का और समाज की सेवा का भी बहुत यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। देशभक्ति में यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड के साथ ध्वजवंदन का कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों लोग जो शामिल होते हैं। तो इस तरह हम जितने भी अपने राष्ट्रीय त्यौहार है हम इतने यहाँ बहुत बड़ी तरह से यहाँ मना रहे। सामाजिक का जो जिम्मेदारी हम लोगों ने यहाँ ली है, तो ये 250 से ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं उन लोगों ने हमने अडॉप्ट किया है, और उन बच्चियों को हम उनके अभ्यास का, उनके स्वास्थ्य का, उनका सोशल, ये सब हम देखते हैं। इसके अलावा हम ये जो टीबी पेशेंट है, तो टीबी पेशेंट को हम भी अडॉप्ट करते हैं, और उनको हर महीने प्रोटीन पाउडर, मतलब ये किट बनाई हम लोगों ने कि एक टीबी पेशेंट को तंदुरुस्त, मतलब नॉर्मल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसकी एक किट बनी है, और हम हर महीने हम टीबी पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा यहाँ के जितने भी वृद्धाश्रम हैं, जितने भी जो भी अनाथ आश्रम चल रहे हैं, वो सब जगह पे हम मंदिर की तरफ से अनाज, घी, तेल, गुड़, ये सब सेवा में देते रहते हैं। अगर ये मंदिर में ज्वाइंट होते हैं तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ जो हम कम्युनिटी के लिए जो सेवा करते हैं उनमें हमें साथ दे। यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं दर्शन के लिए उनको सहयोग करें, क्योंकि यहाँ हमने बैटरी कार लगाई रखी है, फिर भी बैटरी कार में उनको बिठाना और उनको अच्छी तरह वहाँ ले जाके दर्शन कराना, और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, हैंडीकैप हैं और अपंग जो लोग हैं, उन लोगों की सेवा में हमें यंग लोगों की बहुत ज़रूरत है। अगर ये हमारे साथ 50-100 की संख्या में अगर जुड़ते हैं तो ये देवस्थान के लिए भी बहुत हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। गणेश जी का सबसे बड़ा ये महोत्सव है, गणेश महोत्सव। वो 10 दिन यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है, और हम यहाँ उसको दिवाली से भी ज़्यादा अच्छी तरह पूरा कैंपस शृंगारते हैं। यहाँ लाइटिंग भी इतनी करते हैं, और यहाँ ध्वजा पताका, फ्लावरिंग और इतने अच्छे अच्छे डेकोरेशन करते हैं। तो गणेश महोत्सव में यहाँ हर रोज़ शाम को 108 दिया की आरती करवाते हैं, और उसमें यहाँ के आजू बाजू के जितनी भी कम्युनिटी है उनको महाआरती में इनवाइट करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आरती में जुड़ते हैं। इस तरह हम गणेश महोत्सव बहुत धामधूम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, ये पूरा तालुका, अहमदाबाद तालुका गणेशमय हो जाए, इसकी वजह से हम लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्ति का फ्री में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जितने भी मंडल है, जितने भी गांव है, वहाँ हम ये इको फ्रेंडली मूर्ति वहाँ रख देते हैं, और उनको डेकोरेशन का भी सामान देते हैं। और वहाँ भी ये गणेश महोत्सव उन लोग वो एरिया में वो लोग उसको सेलिब्रेट करें, ताकि पूरा तालुका जिला गणेशमय गणेश महोत्सव में हो जाए। गणेश जी से तो हम बहुत कुछ सीखा है, जैसे उनके कान से थे तो हर एक को शांति से सुनो, उनकी बात समझने की कोशिश करो, उनके छोटे मुंह से ये मीठी भाषा, मृदु भाषा, ताकि लोगों को अच्छा लगे। दूसरा, हर एक चीज़ में, जैसे उनका पेट है तो हर एक चीज़ को सहन करो, अपने पेट में रखो, उदर में रखो, ताकि समाज में एक अच्छा सा माहौल बना रहे। हर एक आदमी को एक दूसरे के लिए मान हो, सम्मान हो, आदर हो, ये हम गणेश जी से सीखते हैं। गणेश जी का
जो कई लास्ट समझो कि 15-20 साल से गुजरात में गणेश महोत्सव और गणेश जी का महत्व बहुत बढ़ गया है। जब हम बना रहे थे तो वो मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे कि पूरा गुजरात, पहले तो हम पूरा तालुका को हमने कवर किया है, फिर हमने पूरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है कि गणेश महोत्सव में पूरा डिस्ट्रिक्ट तालुका गणेश में हो जाए। और जहीं भी गणेश जी के जितने भी पंडाल लगते हैं वहाँ हम कंपटीशन करवाते, कंपटीशन में प्राइजिंग भी देते। इस तरह गणेश महोत्सव और गणेश जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका दर्शन का लाभ लेवे, उनका ब्लेसिंग लेवे और अपना जीवन धन्य करें। जब ये मंदिर हमने 2011 में शुरू किया, बनाने का शुरू किया और 2014 में इसका ओपनिंग हो गया, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस वक्त हमने 10 साल का प्लान किया था। 10 साल के बाद दूसरा डेवलपमेंट प्लान शुरू करने, तो 10 साल अभी पूरे हो गए हैं। तो हम लोगों ने जो दूसरा प्लान हम बना रहे थे इसको डेवलप करने के लिए, ताकि यात्रिकों की सुविधा बढ़े, यात्रिकों को तकलीफ नहीं पड़े, और जैसे मानसून में या समर में जो खुले में लोग खड़े रहते या मतलब बारिश से या परेशान होते, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ है। ये 10 साल के बाद का था जो हम शुरू करने वाले हैं। आने वाले सालों में देवस्थान बढ़ने चाहिए, और यहाँ तक ही नहीं, ये मंदिर, जितने भी मंदिर बनेंगे उतना ही अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि ये अभी समय आ गया है कि हर एक को एक धर्म के नीचे आना है, हर एक को सनातन धर्म का स्वीकार करना है, और हर एक को सनातन धर्म को बचाने के लिए और उसको फैलावा बढ़ाने के लिए सेवा करना ही करना है। अगर ये नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को लिए बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी मंदिर बनते हैं और बन रहे हैं और बनने ही चाहिए, ताकि ये अपना भगवान के प्रति आस्था है तो वो सबके, छोटे बच्चे से लेके सबके दिल में बढ़ती रहे। मैं अपने सभी दर्शनार्थियों को ये ज़रूर कहूँगा कि हिंद सोशल से जितने भी ये आने वाली डॉक्यूमेंट्री है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ बताया गया है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय गजानन। श्री सिद्धिविनायक देवस्थान से मैं अमीबेन शाह ट्रस्टी हूँ। श्री सिद्धिविनायक देवस्थान एशिया का सबसे बड़ा गणेशाकार मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं पर भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पे हर रोज और दिवाली में, गणेश महोत्सव में, हर त्योहार पे बहुत सारे भक्तजन अपनी आस्था लेके आते हैं और दादा उनकी आस्था सुनते हैं। यहाँ दादा जैसे मानो उनकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और हाजरा हजूर है तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी दे देते हैं। यहाँ हम लोग जो ट्रस्टीगण है वो यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए हो सके उतनी फैसिलिटीज बना के रखते हैं। जैसे वडीलों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए हमने लोगों ने यहाँ पे लिफ्ट करवाया है और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा करवाई है जहाँ से ये लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हम इतनी छोटी से छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हैं कि कोई भी दर्शनार्थी आए तो यहाँ उसको सुकून मिले और दादा के साथ वो संपर्क कर सके। जय गजानन। जय श्री राम। नमः तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्परायते मुदा भोग गणद्वाना नीलकण्ठस्य ताण्डवे। चमत्कार देखिए कैसे। चमत्कार वहाँ होता है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से हुई हो, भगवान का महत्व हो। तो भगवान का महत्व अगर जानना है तो अथर्वशीर्ष पाठ में लिखा हुआ है, रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाशसम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणम अच्युतम। अब इसका अर्थ है कि लाल कलर के भगवान गणपति दादा और एवं उनका पेट बड़ा है, ऐसा होता है। रक्तम लंबोदरम यानी पेट बड़ा। इससे क्या है, पेट बड़े से क्या सीख रहे हैं कि पेट बड़ा नहीं रखना है, लेकिन कोई भी बात को पचा जाना, ये भगवान गणपति दादा हमारे सिखाते हैं। और यहाँ पर आक का वृक्ष है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान श्री सिद्धिविनायक दादा यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर मनोकामना जो चमत्कार की बात है, तो दीपावली में यहाँ अपने आप छत्र हमारे यहाँ लगाया हुआ, वह छत्र अपने आप हिल रहा था, उससे भी एक प्रभाव हुआ। दूसरा है कि यहाँ मंगलवार को जो कोई भी हमारे यहाँ भक्त आते हैं और
बाधा रख करके जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान श्री सिद्धिविनायक दादा की कृपा से उनकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। गणपति भगवान बताते हैं कि सबसे पहले सेवा माता पिता की करनी चाहिए। आजकल लोग अधिकतर मित्र बना रहे हैं लेकिन कुमित्र को बना रहे हैं। तो वो भगवान गणपति दादा सिखाते हैं, अगर किसी की सबसे पहले पूजा करनी है, अगर तुमको प्रथम आना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। प्रथम पूज्य भगवान गणपति दादा क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता को आगे रखा। बाकी सभी देवता थे उनके आगे, उनके अग्रज यानी कार्तिकेय भगवान भी उसी रेस में थे। सभी देवताओं के राजा इंद्र भी वहां पर थे, वह भी उसी रेस में थे। लेकिन सबसे पहले अगर माता पिता का ध्यान आया तो वो भगवान गणपति दादा को, और उन्होंने शिव और पार्वती की 3 परिक्रमा करके आज वो सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणपति दादा हो गए। पहले उनके अंदर भी अहंकार था, आज युवा अपने अंदर अहंकार रखते हैं कि मैं हूँ, ऐसी जो भावना है ऐसे भगवान गणपति दादा में भी थी। जैसे कि कहा जाता है नमः तस्मै गणेशाय यत् कंठा स्फुरायते मद भोग घनध्वान नीलकंठस्य तांडवे। ऐसा बताया जाता है कैसे भगवान गणपति दादा को नमस्कार कर रहा हूँ। तो जो अहंकार युक्त जो थे उनका सर भगवान शिव जी के त्रिशूल से कट गया है, और दोबारा लंबोदर यानी कि गजानन के स्वरूप में जो भगवान गणपति दादा विराजमान है, ऐसे भगवान गजानन गणपति को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अगर युवाओं को श्रेष्ठ बनना है और आगे बढ़ना है तो भगवान गणपति दादा से सीख लेना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें और कर्म के प्रति निष्ठा रखें। मंदिर में जैसे कि जाने भगवान श्री सिद्धिविनायक दादा हैं, और माउंट आबू माँ अरुदा माँ कात्यायनी, जो कि 9 स्वरूपों में 6ठा स्वरूप माँ कात्यायनी का बताया गया है। फिर उसी के नीचे आप आएंगे तो भगवान सर्वेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है। 3 पर सबसे पहले जानेंगे भगवान गणपति दादा में क्या क्या पूजाएं होती हैं। भगवान गणपति का अथर्वशीष पाठ है, संकट नाशन स्तोत्र पाठ किया जा सकता है संकट से मुक्ति पाने के लिए। अथर्वशीष पाठ किया जाता है 1008 या 108 किसी भी एक मनोकामना की सिद्धि के लिए। एवं गणेश याग किया जाता है 108 लड्डू और 1008 लड्डू। 2 प्रकार के गणेश याग भी हैं। जैसे दोनों गणेश याग में सेम ही होता है, सिर्फ आहुतियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे कि अथर्वशीष पाठ में भी लिखा हुआ है कि 1000 बार भगवान का पाठ करने से या 1000 आहुति देने से कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो जाए। फिर दूसरा है कि समस्त मनोकामना पूजा रखी गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी कामना हो वह भगवान श्री सिद्धिविनायक दादा के सामने पूजा करने से वह मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी पूजा आप कर सकते हैं, सदा व्रत किया जाता है। जो भी भिक्षा मांगते हैं या जिनको भोजन नहीं प्राप्त होता है भगवत कृपा से, तो उनको मंदिर की तरफ से प्रसाद इत्यादि वितरण किया जाता है। जिन गौशालाओं में जहाँ भी अन्न क्षेत्र चलता है या गौशाला है, वहाँ मंदिर की तरफ से उनको भी दान इत्यादि दिया जाता है। एवं माता जी में आते हैं तो यहाँ श्रीयंत्र की पूजा की जाती है, जो कि कुमकुम अर्चन के नाम से प्रसिद्ध है। फिर माता जी का नौचंडी यज्ञ होता है, वहाँ पर माता जी का पूजन भी विशेष किया जाता है। षोडशोपचार पूजा होता है, पंचोपचार पूजा होता है। फिर नीचे शिव जी में अगर आप आते हैं तो वहाँ षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, रुद्राभिषेक, अभिषेकात्मक लघु रुद्र और हवनात्मक इत्यादि पूजाएं की जाती हैं। हम उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं, जितना समय आप मोबाइल पर निकालेंगे, अगर जो कोई भी बुद्धिमान होंगे, क्योंकि श्रीमद् महाभागवत कहते हैं कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, थोड़ी भी बुद्धि रखते होंगे तो डिजिटल में उतना ही समय दें जिससे उनका उतना लाभ होता हो। बाकी डिजिटली समय देने से उनको ही परेशानी होगी, और उसका आजकल वैज्ञानिक भी बताना चालू कर दिए हैं कि मोबाइल से या डिजिटल लाइफ से कितना नुकसान है। खुद जितना फायदा है और उतना नुकसान भी है। इसलिए उनको चाहिए कि भगवान के प्रति निष्ठा रखें, और भगवान के प्रति निष्ठा रख करके अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखेंगे तो उनका कार्य अवश्य सफल होगा। मंदिर में प्रयास ऐसे चल रहे हैं कि मंदिर में ही हमने कोचिंग सेंटर कर दिया है। जो लोग भी सरकारी परीक्षाएं पास करना चाहते हैं उन सभी के लिए मंदिर में हम जगह देते हैं, वहाँ पर आकर के पढ़ने के लिए, वहाँ के शिक्षकों के लिए उपलब्धि कराई जाती है। एवं मंदिर से जोड़ने के लिए हमने डिजिटली, अब कह सकते हैं कि हम डिजिटली के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन उतना लाभ डिजिटल से है। इसलिए आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़िए, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़िए। आप घर बैठे भी भगवान का दर्शन करिए। मंदिर में आ सकते हैं तो स्वागत है आपका, मंदिर में आकर के भगवान का दर्शन करें और स्वरूप देखें आपकी कैसा स्वरूप है भगवान का। भगवान का स्वरूप ही बहुत कुछ बताता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रक्तांगम भगवान गणपति की पूजा कैसे होती है, अगर कोई बता दे तो भगवान गणपति का अंग कैसा है कोई बता दे तो नहीं जानेंगे। आजकल उससे यह कोई नहीं जान रहा है, लेकिन डिजिटली में अगर पूछें फेसबुक में कैसे रील बनानी है वह सभी जानते होंगे।
हमारे भगवान गणपति दादा के बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो लिखा गया है शास्त्र में रक्तांगम, यानी कि कैसे अंग है उनका, तो लाल कलर के हैं भगवान। तो आपने मूर्ति देखी होगी तो अवश्य ही जान जाएंगे कि भगवान का अंग किसमें है, रक्तांगम, यानी कि तुमको कैसे पूजा करनी चाहिए। रक्तांगम रक्तगंधानुलिप्तांगम, यानी कि चंदन कैसा चंदन आप प्रयोग करेंगे भगवान की पूजा के लिए, तो रक्त चंदन, यानी कि लाल चंदन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। लाल पुष्प से भगवान का अर्चन करना चाहिए, तब भगवान गणपति दादा प्रसन्न होते हैं। अच्छा, क्यों करनी चाहिए पूजा? अपने आप प्रश्न बनता है, गणपति की ही पूजा हम क्यों करें? अगर आपको चाहिए कि आप भगवान गणपति जैसे श्रेष्ठ बने, अष्ट सिद्धि के मालिक बने, आपको चाहिए कि हमको बुद्धि भगवान प्रदान करें, तो उस बुद्धिदाता के पास प्रदान जाना ही पड़ेगा, आपको अवश्य ही जाना पड़ेगा। उस जाए बिना कल्याण ही नहीं है आपका। जैसे कि किसी के पास धन है, अगर आप उससे मांगेंगे तभी आपको मिल सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान गणपति के पास जितनी बुद्धि है ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं है, अतः उनसे बुद्धि प्रदान करके और अपना कार्य सिद्ध करें। सिद्धि विनायक मेहमदाबाद मंदिर एक ऐसा आस्था का प्रतीक है जो कि मुंबई में जो लोग दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, वह यहाँ आकर के अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। बहुत दूर है मुंबईपुरी, जिसे कहा मुंबापुरी का जिसे कहा जाता है, और बहुत ही दूर है यहाँ से। अहमदाबाद से जाना हो या कहीं किसी को खेड़ा से जाना है, नडिया से, लोकल वाले जितने भी हैं वह शायद ही कभी जा पाते होंगे मुंबई में दर्शन करने। उनके लिए यह ऐसा आस्था का प्रतीक बन गया है कि वह सभी यहाँ की प्रगति देख करके वो जान जाते होंगे कि इस मंदिर का क्या लाभ हुआ है उनको, और क्या लाभ होना था। आज इस मंदिर की वजह से पता नहीं कितने लोगों का, असंख्य लोगों का व्यापार इत्यादि चल रहा है, जिससे धन इत्यादि कमा रहे हैं, एवं पता नहीं कितने लोगों का भगवान श्री सिद्धि विनायक दादा की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हुई होंगी। हम बाधा फॉर्म भी भराते हैं। आप मानिए कि कोई 10 दिन में किसी ने बाधा रखी है कि मुझे वीजा मिल जाए, क्या कोई विश्वास मानेगा कि भगवान से वीजा के लिए अर्जी लगाएंगे और मुझे वीजा मिल जाएगा? पर भगवान दादा की ऐसी कृपा है, उसे वीजा प्राप्त हो जाता है। संतान प्राप्ति हुई है यहाँ पर, जो कई सालों से जिसको संतान प्राप्ति नहीं, उनको संतान प्राप्ति हुई है। यह प्रतीक है भगवान श्री सिद्धि विनायक दादा का, प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है। जब भी आप यहाँ पहली बार आते हैं तो हमको ध्यान से दर्शन करना चाहिए। घर से अगर हम दर्शन करने आए हैं तो भगवान में मन लगाइए, मोबाइल में नहीं। जब हम आए तो सबसे पहले आंख मत बंद करिए भगवान के सामने। आंख बंद करना है तो घर पे रहिए, तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ऐसा? अगर मुझे आंख बंद करना है तो मैं इतनी दूर क्यों आऊँगा? देखना ही नहीं है। जिसको देखने के लिए आए हैं वहाँ पहुँचने के बाद आप आंख बंद कर लेते हैं। तो वहाँ आंख खोल करके रखिए, घर जा करके आंख बंद करके भगवान का स्मरण करिए। हमने कैसी मूर्ति देखी थी, कैसा भगवान का स्वरूप था, तो वह दर्शन हुआ। और आप यहाँ आकर के डिजिटली लगे हैं, आप फोटो खींच रहे हैं, आपकी खुद की रील बना रहे हैं, भगवान से ज़्यादा आप पर व्यस्त हैं, तो मंदिर में आना आपका व्यर्थ है। जब भी आप मंदिर में दर्शन करने आए तो बस कुछ न कुछ ऐसा सीख करके जाइए जो आपके जीवन को कृतार्थ कर देगा।